हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं एकदम बेसिक से। एक पुस्तक का क्रय मूल्य रुपया 110 तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है। 123.20 रुपया है। लाभ प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखेंगे सीपी कितना है। तो सीपी कह रहा है कि 110 रुपया है। रुपया 110 है। हाँ, एसपी कितना है। तो एसपी कह रहा है कितना है। तो रुपया 123.20 है, इतना कह रहा है। अब हम देखेंगे ना, तो यहां पे देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है। सीपी 110, एसपी 123। 110 में खरीद करके जब 123 रुपया 20 पैसा में बेचेंगे तो हमको फायदा ही फायदा होगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिख लीजिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हो गया है। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो अब देखेंगे तो एसपी कितना है आपका 123.20। अब माइनस एसपी कितना है आपका। तो एसपी है आपका 110। माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये। तो ये आ जाएगा 13.20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखेंगे तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपन सीपी। प्रॉफिट अपन सीपी अब मल्टीप्लाई 100, ये होता है। अब देखेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो ये है 13। प्रॉफिट कितना है 13.20 का। सीपी कितना है। तो देखिए सीपी कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई 100 कर दिया है। अब इसको अगर में देखेंगे ना, तो देखिए इस जीरो से ये जीरो नहीं कटेगा। 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे सीधे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 132000। कितने डिजिट पे पॉइंट है 2। तो 12 यहां पे पॉइंट लगा लेंगे। बाई हम कितना लिखेंगे तो 100 लिख लेंगे। 100 यहां पे। अब देखेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो है तो लिखा नहीं जाता है। तो लिखेंगे 1320 बटा 100, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको कट करेंगे। ध्यान से देखिए, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 11 से काटेंगे। 11 एकने 11, 11 दूनी 22। तो कितना आ गया ये आपका। तो ये आ गया आपका 12% का प्रॉफिट है। तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना कि एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। सबसे पहले देखेंगे तो कितना में खरीदा है। तो सीपी है इसका 1960 रुपया। तो 1960 रुपया। बेच कितने में रहा है। तो एसपी है इसका कितना है। तो रुपया 1862 रुपया। 1862 रुपया। अब सीपी से एसपी छोटा है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालेंगे। लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो सीपी माइनस एसपी, यही तो लॉस का फार्मूला होता है। तो लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1960 रुपया में खरीदा है, अब बेच रहा है 1862 रुपया में। तो लॉस आपका हो जाएगा 10 में से 2, 1862 है सॉरी। तो 10 में से 2 गया 8 आ गया, 15 में से 6 गया 9 आ गया, उसके बाद 8 से 8 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। 98 रुपये का उसको क्या हो रहा है तो हानि हो रहा है। तो इस तरह से 98 रुपये का उसको हानि हुआ है। अब हमको निकालना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता क्या है। तो लॉस अपन सीपी इंटू 100, यही तो होता है ना। तो लॉस परसेंटेज, लॉस कितने का हुआ है 98 रुपये का लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गया है। सीपी कितने में खरीदा था। तो 1960 1960 रुपया में खरीदा था। सीपी नीचे लिखा जाता है मल्टीप्लाई 100, ऐसे कर लेंगे। अगर में देखेंगे तो जीरो से जीरो काट देंगे। 2 5 10 और 2 अट्ठे 2 9 18 और 2 अट्ठे 16। 98 से ये पूरा का पूरा 98 कट जाएगा। कितना आ गया 5% का उसको क्या हो गया हानि हो गया है।
तो यही आपका आंसर मिल गया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आदित्य ने एक भैंस रुपया 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। भैंस का क्रय मूल्य था। सबसे पहले देखेंगे कितने में बेचा है, तो हमको एसपी मालूम है। यहाँ पे एसपी कितना है, तो 8,580 रुपया है। 8,580 रुपया है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट है आपका 4% है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 4% का है। एसपी हमसे पूछा जा रहा है, एसपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सीधे सीधे हम क्या करेंगे ना, एसपी का फार्मूला यहां पे लिखेंगे। तो हम जानते हैं एसपी इज इक्वल टू होता क्या है, तो एसपी इज इक्वल टू होता है, एसपी तो हमको मालूम नहीं करना है ना, एसपी तो दिया हुआ है, सीपी हमको मालूम करना है। तो सीपी इज इक्वल टू होता है क्या आपका, तो सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी, सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 बाई 100, प्रॉफिट है ना, तो प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस तरह से इसी फार्मूला पे आपको क्या करना है, रख देना है वैल्यू को। तो अब यहां पे देखेंगे ना, तो सीपी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये याद रखिएगा सीपी है। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है, तो 8,580 मल्टीप्लाई 100 बाई 100 प्लस कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 4% का। सॉल्व कीजिए, तो 8,580 मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, पहले काट लीजिए उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए कट जा रहा है तो काट लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 10 4 104 हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इसको काटिए, देखिए किससे कट रहा है, तो इसको काट दीजिए इससे, नीचे लिखते जाइए। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 0 मल्टीप्लाई 100। नीचे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर काटिए, इसी से कटेगा फिर, तो फिर इसको काटेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 5 10 मल्टीप्लाई 100 ही लिखिए। इसको काटिए, तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। अब 13 से काटिए, 13 से देखिए कटेगा, ये 2 से तो ये 50 बार में कटेगा और ये 13 बार में कटेगा। 13 से इसको काटेंगे, तो 13 1 13, फिर बचा 8 84, 13 छक्के 78 और उसके बाद 13 5 65। ये कितना आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 165 मल्टीप्लाई 50। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 और 5 5 25 और 5 करने 5 3 8 का क्रय मूल्य कितना है, तो 8,250 रुपया है। देखिए दोस्तों, सेम ऊपर वाले के जैसा ही क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। इसमें कहा गया है कि एक टेबल को रुपया 873 में बेचने से 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। आइए हम भी देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। बेचने पर ना, तो एसपी दिया हुआ है आपका, एसपी दे रहा है कितना में बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 873 रुपया में बेचा जा रहा है। कितने की हानि होती है, यानी कि लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज है आपका 10% का हानि हो जा रहा है उसको। तो आपसे पूछा जा रहा है सीपी कितना है, तो सीपी का सीधे सीधे हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, तो सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी मल्टीप्लाई 100, यही तो करते हैं ना, बाई 100 माइनस लॉस, लॉस है तो माइनस लिखेंगे, लॉस परसेंट लिख करके इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए इस तरह से। तो सिंपली आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब हम देखेंगे ना, तो सीपी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो जो जो वैल्यू दिया है उसको वैल्यू को रख लीजिए। 873 मल्टीप्लाई 100 बाई कितना लिखना है, तो 100 कितने का हानि हो रहा है, तो 10% का हानि हो रहा है। तो ऐसे सिंपली आप उतार लीजिए। अब देखेंगे ना, तो सीपी इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, तो सीपी इज इक्वल टू 873 मल्टीप्लाई 100 बाई कितना है, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 90।
एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, 9 के टेबल से ये कटेगा, 9 9 81, 6 बचा, 9 7 63, तो काट दीजिए ऐसे सीधे सीधे इसको काटिए, 9 9 81, 9 7 63, अब मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 97 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 970 रुपया आएगा। यही आपका क्या है, उस टेबल का क्रय मूल्य है, यानी 970 रुपया में उस टेबल को खरीद करके 873 रुपया में बेचा गया है, इसलिए उसको 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, एक घड़ी को रुपया 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है। यहां तक पढ़ करके क्वेश्चन रुक जाइए, यहां तक पहले क्वेश्चन को लगा लीजिए। तो घड़ी को बेचने पर ना, तो एसपी दिया हुआ है आपका कितना, एसपी दे रहा है रुपया 2880 रुपया दे रहा है। कितने का हानि हो रहा है, यानी कि लॉस परसेंट है आपका, लॉस परसेंट है 10% का उसको हानि हो रहा है। तो सबसे पहले तो सीपी फाइंड कीजिए, तो सीपी इज इक्वल टू, अब तक तो फार्मूला याद ही हो गया होगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी डायरेक्ट रख दे रहे हैं, 2880 मल्टीप्लाई क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है बाई 100 माइनस लॉस परसेंट रखा जाता है 10, सिंपली रख लीजिए ऐसे। अब इसको फाइंड कीजिए, तो 2880 मल्टीप्लाई 100 बाई कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 9 से इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा ये, तो 9 3 27, 9 दूनी 18, एक बचेगा, 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई 100, क्रय मूल्य कितना हो गया घड़ी का, 3200 हो गया, यानी कि 5% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य है। यानी अब तो हमको सीपी मिल गया है ना, सीपी कितना है, 3200 रुपया। अब लाभ लेना चाह रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना लेना चाह रहा है, 5% का लेकर के वो घड़ी को बेचना चाह रहा है, यानी कि अब एसपी पूछ रहा है, तो एसपी इज इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है, तो एसपी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, तो एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही तो होता है ना, प्रॉफिट परसेंट, अब आई 100, लॉस रहता तो माइनस करते, प्रॉफिट है तो प्लस कर रहे हैं, सीधे सीधे वैल्यू को पुटअप कीजिए, 3200 ब्रैकेट में 100 अब प्लस कितने का लाभ ले रहा है, तो 5% का, अब आई 100 लिख लीजिए सिंपली। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम आगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 3200 मल्टीप्लाई 105 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कहीं पे मल्टीप्लाई कीजिए सिंपली, तो देखिए 105 में 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पचे 10, 2 एकन्ने 2, 3 पचे 15, 3 एकन्ने 3, 0 6 3 3, 3360 रुपया, 3360, तो यही आपका आंसर है। यानी कि लाभ पर बेचेगा 5%, तो घड़ी को कितना में बेचना पड़ेगा उसको, 3360 रुपए में। तो इस तरह से दोस्तों पांचों क्वेश्चन आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन को आप भी लगाने का प्रयास कीजिए एक बार और देखिए कि क्या आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैं कहीं पर भी त्रुटि है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।